आज के समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर H.G. कोसिया साहब का संक्षिप्त में परिचय देना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने सफलता की जो यात्रा की है, या ऐसे कहे कि सफलता प्राप्त करने के लिए जो यात्रा की है वो थोड़े शब्दों में तो बयां करना मेरे लिए मुश्किल ही है। डॉक्टर कोसिया साहब ने फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन गुजरात स्टेट का कमिश्नर पदभार 2009 में संभाला, जो कि 5 अगस्त 2011 से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ गुजरात के कमिश्नर घोषित हुए। इन्होंने 1986 में ड्रग इंस्पेक्टर के पद से अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में 2001 में गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन GPSC द्वारा की गई बहुत ही कठिन परीक्षण से उत्तीर्ण होकर वे डायरेक्ट जॉइंट कमिश्नर नियुक्त हुए। सरकार और उद्योग के कुल 35 सालों के विविध अनुभवों के आधार पर उन्होंने 1465 विविध एक्सपर्ट की टीम को लीड करके गुजरात में 4697 ड्रग उत्पादक और 39,865 सेल्स यूनिट 39,865 सेल्स यूनिट को कानून का सही अर्थ समझाकर उनसे पालन करवाया। अपनी सूझबूझ से गुजरात के फार्मास्यूटिकल सेक्टर की काया पलट करके उन्होंने इस सेक्टर को इन्वेस्टरों के लिए, देश विदेश के इन्वेस्टरों के लिए एक आकर्षकता खड़ी की। स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की कमेटी जैसे कि काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी वगैरह में उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया है। उन्होंने CSE सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग अन्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा अटेंड की है। डॉक्टर कोसिया जी ने LM कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस अहमदाबाद से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की और सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से फार्मास्यूटिकल साइंस में PhD किया है। फार्मास्यूटिकल की उच्च डिग्री पाने के बाद उन्होंने राजेंद्र प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट मुंबई से बिजनेस मैनेजमेंट का भी डिप्लोमा किया। फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन गुजरात में गवर्नेंस का अमलीकरण में इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट और अन्य संस्थाओं द्वारा उनको गवर्नेंस के लिए भी अवार्ड्स और सम्मान मिले हैं। डॉक्टर कोसिया साहब से विनती है कि पिछले कुछ वर्षों में FSSAI के अंदर जो बदलाव और संशोधन हुए हैं और जो नए कानून लागू हुए हैं, इसके बारे में हमारे सदस्यों को संक्षिप्त में कुछ ज्ञान दे। डॉक्टर कोसिया साहब का निमंत्रण है। मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीन्स let us be together, let us work together, let us enjoy together, let us shine together and never envy each other। अर्थात हम सब साथ मिलके काम करें, साथ मिलके एंजॉय करें और कभी आपस में विखवाद न करें। With this prayer, dignitaries on the dais, the President of Western India Trade Association श्री पारस भाई देसाई, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री विक्रांत सिंह गुलिया जी, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री बसंत कुमार बलिया जी, हमारे जो वेस्ट इंडिया ट्रेडर्स टी एसोसिएशन के ऑनररी सेक्रेटरी पिंकेश पटेल जी, अशोक रेलिया जी एंड फॉरम शाह, एवं आप सब टी के बिजनेस के साथ जुड़े हुए सभी गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से आए हुए सब फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, बिजनेसमैन्स। फ्रेंड्स, हम जब चाय की बात करते हैं तो मुझे एक सूरत के हमारे एक हास्य कवि जिसने चाय के ऊपर एक गढ़िया बनाया था। हम स्कूल में पढ़ते हैं, अंक शास्त्र पढ़ते हैं, तो गुजरात की ये बात है, गुजरात वाले लोग समझेंगे, थोड़ा
आप भी समझ पाएंगे, महाराष्ट्र का, गुजरात का तो राजस्थान का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो चाय के लिए एक थोड़ी छोटी कविता रखी थी। चाय का चाय, चाय दू लारी, चाय तेरी चाहना, चाय चौके पिवाए। मीन्स वो टाइम वो पहले लिखा था, अभी तो लारी है मगर अभी तो चाय की टी लॉन्ज भी है, वो तो वो पहले से बनाई थी। तो ये चाय के लिए वो काफ़ी रमुज से बनाई है। और एंड इट इज़ ए फैक्ट एंड रियलिटी, गुजरात बीइंग ए ड्राई स्टेट, यहाँ जो बेवरेजेज है स्पेशली टी एंड कॉफ़ी, तो उसका कंजप्शन ज़्यादा है। एंड हम लास्ट 1.5 years we are passing through the unexpected rough time of COVID pandemic, and वो टाइम पे भी because it's attack on the throat and the lungs, and most of the people has shifted from cold drinks to the hot beverages, and again a blessing in disguise। आप हिसाब लगाएंगे तो कोविड के टाइम में आपका बिजनेस पहले से बड़ा होएगा। तो ये बिकॉज इट इज़ ए हॉट ड्रिंक्स एंड इट क्लियर और थ्रोट्स। मैं मेरी ऑफिस की बात करूँ तो मेरे ऑफिस में भी since last 1.5 years we never offer any guest coffee or cold drink or ice cream, or everybody serve with the hot beverages with like regular tea or the green tea। और आज भी हमारा वो जो शुरू है, तो मेरे ख्याल सब ऑफिस में, सब कॉर्पोरेट में, सब बिजनेस में, तो और सर घर में, सर सोसाइटी में, तो ये है। तो अपने आप ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कोविड के टाइम में हमारा थोड़ा बिजनेस भी वो बढ़ा है बिकॉज बीइंग ए हेल्दी ड्रिंक, और थोड़ा हॉट है तो थ्रोट को भी इन्फेक्शन, जो वायरल इन्फेक्शन थ्रोट में लगता है, तो बिकॉज ऑफ द हॉट नेचर एंड टेम्परेचर, तो काफ़ी अच्छा रहता है। दूसरी में बात करूँ तो चाय के लिए भी वी हैव ए रेगुलर टी है, वी हैव ए ग्रीन टी है। ग्रीन टी के अंदर भी वी हैव लॉट ऑफ फ्लेवर्स एंड फ्रेगरेंस, और जो उसके लॉट ऑफ वेरिएंट्स भी आते हैं। उसके जो लाइसेंस की बात करें, टी के स्टैंडर्ड की बात करें, तो बीइंग ए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसके स्टैंडर्ड्स 2 रीजन में है। हिमाचल के जो कांगड़ा रीजन की टी है तो उसके स्टैंडर्ड्स थोड़े अलग से है, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट के लिए थोड़ा डिफरेंट स्टैंडर्ड है। तो ये उसमें फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के अंदर जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके अंदर एक टी की डेफिनेशन है, कांगड़ा टी की डेफिनेशन है, एंड ग्रीन टी एंड फ्लेवर टी। तो ये सब अलग अलग डेफिनेशन के स्टैंडर्ड्स है। उसको लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, स्टेट लाइसेंस, सेंट्रल लाइसेंस, बेस्ड ऑन द बिजनेस साइज, टर्नओवर क्राइटेरिया, वो हिसाब से, प्रोडक्शन क्राइटेरिया हिसाब से है। वो मेरे ख्याल से आप सब माहितगार होंगे। फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, तो वी हैव विथ अस आवर स्टेट डायरेक्टर ऑफिसर मिस्टर चंद्रकांत गोहिल, तो ही विल बी हियर मेरे ख्याल से। और आपको कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली विल एड्रेस एंड हेल्प यू, गाइड यू। तो हमारे लिए भी काम थोड़ा आसान हो जाएगा। दूसरी में बात करूँ गुजरात की, तो गुजरात आप सब ने गुजरात में जो तो मालूम है, मगर जो महाराष्ट्र से, राजस्थान से आ रहे हैं, तो इन गुजरात वी हैव ए गुड गवर्नेंस, वी हैव ए लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है काफ़ी बिजनेस हाउस को सपोर्ट करती है। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया बेटर है। पावर सप्लाई का कोई इशू नहीं, 24/7 पावर है। और जो लेबर की बात है, तो वी हैव ए 0 मैंडेज लॉज, कोई स्ट्राइक बड़ी होती नहीं, से स्ट्रॉन्ग लेबर यूनियन का भी यहाँ वो नहीं है। तो इट इज़ ए गुड प्लेस टू डू ए बिजनेस, नॉट ओनली डू ए बिजनेस बट वी हैव लॉट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको फूड सेफ्टी का लाइसेंस लेना है, तो माई टीम सिटिंग अक्रॉस द स्टेट ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू, एंड वी नेवर मेक, आपको कोई बोटलनेक नहीं होएगा, रेट टेपिज्म नहीं होएगा, एंड दे आर ऑलवेज हैप्पी एंड ऑलवेज पॉजिटिव अप्रोच के साथ, बिकॉज वी बिगिनिंग से हम उसको बताते हैं हमको मिनिमम गवर्नमेंट करना है और मैक्सिमम गवर्नेंस करना है। हमारा प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, सामने से हम जाते हैं। आज पारस भाई को मैं थैंक्स बोलूँगा क्योंकि मुझे यहाँ बुलाया, तो थोड़ा आपके साथ भी थोड़ा जो फूड सेफ्टी का है, तो मैनी टाइम बिकॉज अब आपका कोई इरादा नहीं है आपको कोई गलती करने का, और हमारा भी इरादा नहीं आपको
पकड़ के अंदर करने का है, आपको फाइन करवाना, मगर लॉ ऑफ द लैंड है, जो कायदा कानून है, इट्स फॉर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके लिए है। हम भी एक सिटीजन है, हमारे लिए भी कानून ठीक है। तो आपको मैक्सिमम अवेयरनेस मिले और मैक्सिमम कॉम्प्लायंस हुए तो हमारा काम भी अपने आप कम हो जाएगा। और गुजरात की मैं बात करूँ तो वी हैव ए ऑलमोस्ट 300+ फूड सेफ्टी ऑफिसर अक्रॉस द स्टेट एंड 33 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस। तो हम एवरी ईयर फूड के सैंपल रैंडमली उठाते हैं, कोई बार कंप्लेन आती तो उठाते हैं और सो मोटो हम देखते हैं। तो वो करने का दो ही कारण है, एक तो आपके जो लीडिंग ब्रांड है उसका कोई कॉपी करे, काउंटर फिटिंग करे, तो अभी हम प्रोटेक्ट करते हैं आपके ब्रांड को। आपको जो जुडिशियल आप बिजनेस करें तो आपको कोई भी आके आपका डुप्लीकेशन करे, ब्रांड मिस ब्रांडिंग करे तो हम पकड़ते हैं, उसको पनिश करवाते हैं। तो वी आर वॉरियर फॉर योर ब्रांड एंड योर प्रोडक्ट। तो हम देखते हैं, तो हम सो मोटो मार्केट से ऑलमोस्ट 15,000+ सैंपल एवरी ईयर हम ड्रॉ करते हैं गुजरात से विदाउट कंप्लेन। तो इसके अंदर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आते हैं, स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स आते हैं, ऑयल्स आते हैं। और मैं चाय की बात करूँ तो ये सब जो उसका फेल्योर रेशियो है, रेंज है, तो ऑलमोस्ट 7 to 8% इज़ द फेल्योर रेशियो आता है। जनरल में बोल रहा हूँ, सब जो 15 जन सैंपल उठाता हूँ तो 7 to 8% सैंपल्स आर नॉट मीटिंग द स्टैंडर्ड, कोई मिस ब्रांड है, कोई सब स्टैंडर्ड है। और अनसेफ जो बात है, जो इंजरीज टू हेल्थ है, वो तो गुजरात के अंदर 0.005% से भी कम है। तो इसके अंदर भी हमने फिर बायफर्गेट किया है। तो लास्ट साल ईयर के अंदर चाय की मैं बात करूँ तो चाय के ऑलमोस्ट 283 सैंपल हमने उठाए और टेस्ट किए लास्ट 12 मंथ के अंदर। दो इट वॉज ए पेंडेमिक कोविड टाइम, फिर हमारी टीम तो क्योंकि दवा की दुकान और ये खाने पीने सब्जी, वो अपने किराने की दुकान तो चालू ही थी, चाय की बिक्री तो सब चालू ही थी वो टाइम पे। तो हमने ये सैंपल उठाए, तो आउट ऑफ 283 सैंपल एनालाइज इन 6 स्टेट और कॉर्पोरेशन गवर्न लैब इन द स्टेट ऑफ गुजरात, सब लैब NABL एक्रेडिटेड है। तो इसके अंदर मुझे कहते खुशी होती है कि सिर्फ 2 सैंपल ही NS डॉट ऑफ स्टैंडर्ड हुए हैं, 2 ही सैंपल। तो 300 में से 2 फेल हुए, तो इट इज़ फेल्योर रेशियो इज लेस देन 1%। तो थैंक्स टू द लो अबाइडेड टी इंडस्ट्रीज, आप जो बना रहे, बेक रहे और आप सही ढंग से, और 2 सैंपल भी फुल फेल हुए। तो इसके अंदर एक मैन्युफैक्चरर के ने FSI का लोगो नहीं डाला था, मे बी ए स्मॉल वेंडर, मे नॉट बी नोइंग इट। तो क्वालिटी को कोई इश्यू नहीं था, बट इट वॉज ओनली मिस ब्रांडेड, तो उसने FSI का लोगो नहीं लगाया था। तो एनालिस्ट ने उसको एज पर द लॉ ऑफ द लैंड उसको सब स्टैंडर्ड किया था। और एक सैंपल के अंदर को थोड़ा जो उसका एक्सेस मैटर की बात है तो उसमें थोड़ा % डेविएशन हुआ था। तो सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज हमारा जो एवरेज फेल्योर रेशियो है वो 7% है। और टी कंपोनेंट की बात करूँ इट इज़ लेस देन 1%। तो मेरा एवरेज जो क्वालिटी है तो जो कम हो रहे थे बिकॉज ऑफ यू ओनली, बिकॉज 1% भी कम है आपका फेल्योर रेशियो। तो मैं आपको ये सेमिनार के बाद अगले साल हम आएंगे, तो आई होप कि 2 लोग भी जो है वो भी करेक्ट कर दे और 100% हमारा सैंपल पास हो जाए। तो वो भी बड़ी एक बात रहेगी। दूसरी बात मैंने जो की गुड गवर्नेंस की बात की, गुजरात की जो बिजनेस फ्रेंडली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, और हमारी फूड सेफ्टी टीम है जो फूड बिजनेस ऑपरेटर गुजरात के अंदर है। तो मेरा इंट्रोडक्शन किया तो थोड़ा ड्रग साइड वाला लाइसेंस की बात बताई, मगर गुजरात के अंदर फूड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर इन द गुजरात। ऑलमोस्ट 3 lakhs food business operator active in the state of Gujarat as of now. Out of this, around 1 lakhs is a license and 2 lakhs are the registration. Registration means their turnover is below 12 lakhs per annum. बाकी जो लोग हैं इसके अंदर सेंट्रल लाइसेंस भी है, स्टेट लाइसेंस भी है। तो 3 लाख से भी अधिक फूड बिजनेस ऑपरेटर स्टेट के अंदर है। वी हैव 300 की फूड सेफ्टी टीम है। तो 3 लाख के सामने 300 लोग कुछ भी नहीं है, मगर थैंक्स टू लो अबाइडेड सिटीजन एंड द बिजनेस कम्युनिटी, तो जो सही काम करते हैं हमको उसको कभी परेशान नहीं करते मेरी टीम, और जो गलत काम करते हैं उसको हम छोड़ते नहीं है। तो हम काफ़ी स्पूरियस काउंटरफिट भी पकड़ते हैं, वो अलग अलग मसाला वो पकड़ते हैं, मगर फॉर्चुनेटली चाय के अंदर ऐसा आज तक मिला नहीं है। आपको भी कोई है कि समबडी इज कॉपिंग योर ब्रांड और डुप्लीकेटिंग और कहीं स्पूरियस एक्टिविटी कुछ कर रहा है, तो इमीडिएटली हमारा ध्यान दो रहे, हमारे डिस्ट्रिक्ट का ध्यान दो रहे, इमीडिएटली हम विदाउट लुकिंग डे एंड नाइट हम काम करेंगे
और आपको हम न्याय दिलवाएंगे। दूसरे जो गुजरात की में फूड FSI द्वारा एक फूड सेफ्टी इंडेक्स निकालते हैं, हर स्टेट का अंदर निकालते हैं, हर स्टेट को दे आर इवैल्यूएटिंग विद द 5 पैरामीटर्स, उसका प्रोडक्ट का मूवमेंट मार्केट में क्या है, एनफोर्समेंट स्ट्रक्चर क्या है, लेबोरेटरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आईस एक्टिविटी स्टेट क्या कर रही है, और जो FSI न्यू स्कीम लॉन्च करते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन रियल में स्टेट क्या करता है। तो सब पैरामीटर के साथ फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फूड सेफ्टी इंडेक्स निकालती है। तो मुझे कहते हुए गर्व होता है कि कंसेक्यूटिव लास्ट 3 years गुजरात इज ऑन द टॉप विद ऑन द लार्जेस्ट स्टेट कैपेसिटी। तो फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर भी गुजरात टॉप है। तो अगेन इट्स नॉट क्रेडिट ओनली टू माय डिपार्टमेंट बट गवर्नमेंट सपोर्ट एंड द लॉ अबाइडेड बिजनेस कम्युनिटी जो जानबूझ के गलत नहीं करते हैं और ऑलवेज दे ट्राई टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड और बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसके जो नॉलेज से है तो देने के लिए कोशिश करते हैं। तो मेरे आप जो भी सभागण में मौजूद है, काफ़ी हमारे टी पैकर्स राजस्थान से भी है, महाराष्ट्र से भी है, तो मैं इसको अनुरोध करूँगा आप भी अपना एक सेकेंडरी यूनिट गुजरात में लगाइए। फिल द गुजरात गवर्नेंस, ये बिजनेस करने के लिए तो बेस्ट प्लेस है ही, मगर रहने के लिए भी बेटर प्लेस है। आप एक बार आके रहेंगे तो आप महसूस करेंगे। एंड विद दिस थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पारस भाई को भी मैं थैंक्स बोल रहा हूँ, आप सबको भी धन्यवाद करता हूँ। एंड ड्यूरिंग द डे टाइम AGM के साथ जो आपने IC का काम किया तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक वी डील विद द साइंस बेस्ड रेगुलेशन। पहले हमारा PF एक्ट था 1954 का, इसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडिल्ट्रेशन एक्ट। दैट एक्ट वॉज एड्रेसिंग ओनली एडिल्ट्रेशन साइड ऑफ द फूड। एंड वो टाइम पे मुझे मालूम है वो चाय के अंदर आयरन की भूखी आती थी, वजन बढ़ते, तो इट वॉज अ नाइटमेयर। 20-25 साल की मैं पहले की बात कर रहा हूँ, तो अभी तो ऐसे केस आते ही नहीं है। और अभी जो आयरन फाइलिंग है जो प्रोसेस के साथ आता है उसकी एक लिमिट कर दी है 250 मिलीग्राम पर kg। तो उसके अंदर भी कोई सैंपल अभी फेल है, तो थैंक्स टू द प्रोसेसर वो भी सही ढंग से सही मात्रा वाला वो प्रोसेसिंग यूनिट डालते हैं, तो आयरन का कंटामिनेशन वाइल प्रोसेसिंग अंदर नहीं आ रहा है। तो ये क्वालिटी भी अच्छी आपकी वो आ रही है और सब फॉलो भी कर रहे हैं। तो आप सबको अगेन गुजरात में जो नहीं है उसको एक सेकेंडरी यूनिट गुजरात में पैकेजिंग का आप डालें और यहाँ आप एक बिजनेस करें। फार्मा के अंदर गुजरात ओनली ऑन द नेम ब्रांड गुजरात का इमेज है। फार्मा के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर गुजरात में जो क्वालिटी बनती है उसका फेल्यूर रेशियो इज़ वेरी मिनिमल। वो पूरा सब स्टेट का मैंने डेटा लिया है। तो गुजरात बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो फार्मा का है, तो फार्मा प्रोडक्ट अगेन वेरी क्रिटिकल है, लॉट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मिक्स होता है। तो यहाँ फार्मा के प्रोडक्ट है उसका भी फेल्यूर रेशियो बहुत कम है। गुजरात एक फार्मा कैपिटल ऑफ इंडिया ऑलरेडी एस्टेब्लिश हुआ है, तो वाई नॉट टी कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसलिए आप सबको मैं आह्वान करता हूँ आपका भी वो पैकेजिंग यूनिट यहाँ गुजरात में एक सेकेंड यूनिट डालें आप, और मेरी टीम और हम हैप्पी होंगे कि आपको हेल्प करेंगे, आपको लाइसेंस साइन करेंगे। पूरा ऑनलाइन एक्टिविटी पूरा चल रहा है। तो इसके साथ ही पारस भाई आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। एंड पूरे दिन हमारे आपके साथ हमारे स्टेट डिविजन ऑफिसर चंद्रकांत गोयल पूरे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर आप इतनी मात्रा में है तो आपका भी कोई लाइसेंस का इश्यू है, कोई क्वालिटी का इश्यू है, आपको कोई रेगुलेशन कुछ जानना है तो गोयल भाई आपको हेल्प करेगा। क्योंकि फूड PFA के बाद वो जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड 2006 आया, उसके बाद में 5 अगस्त से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स 2011 आया, और रेगुलेशन एवरीडे गवर्नमेंट नया नया निकालती है। तो आपको आपके जो ट्रेड में है तो एटलीस्ट टी पार्ट ऑफ यू क्या क्या रेगुलेशन सुधार आ रहे हैं, तो आपको कॉन्स्टेंट उसके ऊपर टैप रखना चाहिए। क्योंकि आज फूड सेफ्टी अथॉरिटी भी काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही है, नए नए रेगुलेशन निकलते हैं, हमारी टीम को भी काफ़ी नया नया सीखना हर दिन पड़ता है। तो आप एज ए बिजनेस रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन आपको भी वो सब देखना चाहिए। तो जो स्टेपल की बात है तो 2018 से चल रही है, वो टी बैग्स के अंदर स्टेपल पिन नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से उसका भी डेडलाइन एक्सटेंशन करके जो जनवरी 23 तक दिया है, तो अभी 1 साल हमारे पास है, तब तक विल शिफ्ट फ्रॉम स्टेपलर टू अनदर इनोवेटिव सॉल्यूशन। तो क्योंकि स्टेपल वो काफ़ी हम थ्रो करते हैं, तो काफ़ी वो कैटल से एनिमल्स को खाते हैं, उससे स्पेट में जाते हो, एंड इंजरीज टू एनवायरनमेंट होता है।
तो हम उसको भी शिफ्ट करना है। और बाकी जो नए रेगुलेशन पाइपलाइन में, तो वो उसके अंदर आपका जो ऑल इंडिया टी ट्रेड एसोसिएशन तो फूड सेफ्टी के साथ काफ़ी क्लोजली काम करते हैं। गवर्नमेंट भी ऐसे कानून नहीं बनाते, आपका कंसेंसस सेंसिस एंड लेते हैं। एंड सर्वजन सुखाए मैंने पहले बताया, सर्वजन हिताय है, वही हिसाब से ही एक कानून बनाते, रूल्स बनाते, रेगुलेशन बनाते जो डुएबल है, फॉलोएबल है एंड सबके लिए बेटर होते हैं।